तो देखिए, बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर के साथ, जहां लुलु मॉल में विवाद के बाद सख्ती बढ़ी है, ये देखा जा रहा है। अब मॉल के इलाके में ड्रोन से निगरानी होगी। 2 युवकों ने कल लुलु मॉल के भीतर हनुमान चालीसा पढ़ी थी और कल ही हनुमान चालीसा पढ़ने पहुंचे हिंदू संगठनों के सदस्यों की भी आप बात करें तो उन पर भी कार्रवाई की खबर आ रही है। पुलिस ने 20 लोगों को खदेड़कर हिरासत में लिया है। मॉल में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद ये विवाद यहां तक आ चुका है कि अब भारी संख्या में कई कल हिंदू संगठन से जुड़े लोग पहुंचते हैं। मॉल के भीतर दाखिल होकर कोई हनुमान चालीसा तो कोई सुंदर कांड का पाठ करना चाहता है। ऐसे में पुलिस प्रशासन मौके पर आती है, इन लोगों को गाड़ियों में भर करके ले जाती है, मॉल को खाली कराती है और कुल मिलाकर के वहां मॉल तो खाली हो गया, लेकिन अभी भी सुरक्षा के मद्देनजर सख्ती बरती जा रही है। ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनकी संख्या 20 के करीब बताई जा रही है। तो वहीं लुलु मॉल में पुलिस कमिश्नर की बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली। दरअसल सुशांत गोल्ड सिटी इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर करने के बाद अधिकारियों की अब बारी है। आपको बता दें कि मॉल में चल रहे पूरे विवाद को लेकर ये बड़ा फैसला हुआ। हंगामे को लेकर डीसीपी साउथ गोपाल कृष्ण चौधरी भी हटा दिए गए। गोपाल कृष्ण चौधरी को भेजा गया क्राइम ब्रांच। डीसीपी ट्रैफिक सुभाष चंद्र शाक्य को डीसीपी साउथ बना दिया गया है, उन्हें ये जिम्मेदारी मिली है। डीसीपी महिला सुरक्षा एवं अपराध को बनाया गया नया डीसीपी ट्रैफिक और डीसीपी क्राइम प्रमोद कुमार तिवारी बने महिला सुरक्षा एवं अपराध के डीजीपी। तो देखिए, ये कुछ अहम फैसले भी हुए हैं पूरे हंगामे के बाद, विवाद के बाद। लुलु मॉल मामले में डीसीपी साउथ की जिम्मेदारी बदल दी गई है और डीसीपी ट्रैफिक उन पर भी कार्रवाई हुई है, उनको लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है। तो चलिए, ये बदलाव क्यों हुए हैं, क्या सोच करके हुए हैं और नई पोस्टिंग से क्या क्या उम्मीदें हैं, समझते हैं। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि क्या क्या खामियां पाई गई जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है, ये बड़े बदलाव किए गए हैं? देखिए, जिस तरह से 3 दिन से लगातार कार्रवाई चल रही है, वहां पर हिंदू संगठन के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार ट्रैफिक व्यवस्था बाधित हो रही है। अराजकता की स्थिति है, सोशल मीडिया पे हंगामा मचा हुआ है। लोग आते हैं, वहां भीतर घुस जाते हैं, भीतर घुस के नमाज पढ़ लेते हैं, उसके बाद कोई हनुमान चालीसा पढ़ लेता है। तो ये एक तरह से फेल्योर है पूरे सिस्टम का। हालांकि इस पर चेक लगाने की बड़ी कोशिश की गई, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं चारों तरफ, पुलिस भी तैनात रहती है, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह से लोग अंदर घुसकर अपने पूजा पाठ कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। तो मॉल को एक धार्मिक अखाड़ा बना दिया गया है। इस पर कंट्रोल नहीं कर पाए, इस पर रोकथाम नहीं लगा पाए। यही वजह थी कि पुलिस अधिकारियों को निर्णय लेना पड़ा और कमिश्नर टीके ठाकुर के ऊपर भी काफी जिम्मेदारियां हैं और उन्होंने इसीलिए सबसे पहले इंस्पेक्टर को हटाया। इंस्पेक्टर सुशांत गोल्ड सिटी अजय प्रताप सिंह को पुलिस लाइन भेज दिया गया, यानी शंट कर दिए गए। इंस्पेक्टर और डीसीपी, जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं एक सर्किल के डीसीपी, और जो सबसे छोटी इकाई होती है यूनिट की, वो इंस्पेक्टर होती है थाने का इंस्पेक्टर, दोनों को हटाया गया है और डीसीपी को भी हटाकर सीधे क्राइम ब्रांच भेज दिया गया है। यानी ऐसी जगह जो एक तरह से माना जाता है कि पनिशमेंट पोस्टिंग टाइप की जगह होती है। और डीसीपी ट्रैफिक सुभाष चंद्र शाक्य, उनकी अपनी अलग खूबी ये है क्योंकि वो पीपीएस अधिकारी थे और पीपीएस से आईपीएस बने हैं, यानी बेसिक पुलिसिंग उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से की है। जाहिर तौर पर देखिए, इतना हाई प्रोफाइल वहां पर प्रॉपर्टीज हैं। सुशांत गोल्ड सिटी की बात कर ली जाए, ये खुद लुलु मॉल की बात कर ली जाए, इनकी सिक्योरिटी और इमेज को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। शुक्रिया विवेक। अब देखना होगा नई पोस्टिंग से कितनी चीजें शांति की तरफ आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। तो लुलु मॉल में नमाज का वीडियो सामने आने के बाद विवाद बढ़ता ही जा रहा है। लुलु मॉल में नमाज के विरोध में अब हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने का वीडियो भी सामने आ गया, जिससे हड़कंप की स्थिति दिखाई दी। यूपी की राजधानी लखनऊ इन दिनों धर्म युद्ध का अखाड़ा बन गया है। आलम यह है कि नमाज के विरोध में अब हनुमान चालीसा पाठ का भी वीडियो सामने आया है। लुलु मॉल के अंदर 2 युवकों ने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा और जय श्री राम के नारे लगाए। माहौल बिगड़ने की आशंका को लेकर पुलिस ने इन युवकों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। दरअसल नमाज पढ़े जाने का वीडियो सामने आने के बाद से ये हंगामा होने लगा था और आज लुलु मॉल के बाहर करणी सेना ने सुंदरकांड के लिए पूरी जान लगा दी।
घंटों तक प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच लुका छिपी का खेल चला और बाद में पुलिस ने झंडा लेकर पहुंचे इन प्रदर्शनकारियों पर काफी मुश्किल से काबू पाया। लेकिन अब इस हंगामे पर सियासी संग्राम शुरू है। ये गलत है, ये नहीं है, मैं इसका विरोध करता हूँ। इस तरह का पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ समाज के लोगों को आगे पढ़ना है, आप चले जाइए। उस बराबर में कोई भी उनका जो तीर्थ स्थल होगा वहाँ चले जाइए। लुलु मॉल में नमाज पर हंगामा खत्म नहीं हुआ था। इस बीच लखनऊ में चारबाग स्टेशन पर पढ़ी गई नमाज को लेकर विवाद शुरू हो गया, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक युवक के नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया है। दुख का विषय है कि लगातार एक धर्म के लोग सार्वजनिक स्थलों पर नमाज पढ़ रहे हैं और सरासर उत्तर प्रदेश की सरकार का जो आदेश है कि खुले में नमाज या पूजा पाठ सार्वजनिक स्थल पर नहीं की जा सकती है, उसका खुला उल्लंघन हो रहा है। अब सवाल ये है कि लखनऊ में जिस तरह नमाज को लेकर वीडियो सामने आ रहे हैं, कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि आज फिर चलेगा राष्ट्रपति चुनाव के मतदान को लेकर प्रशिक्षण का कार्यक्रम। की खबर आ रही है सुबह 11 बजे से लोक भवन में बीजेपी और सहयोगी दलों के विधायकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कल भी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम था। कल सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। महामंत्री संगठन के सुनील बंसल, भाजपा और सहयोगी दलों के तमाम विधायक भी शामिल हुए। आज ट्रेनिंग में मॉक पोलिंग कराई जाएगी ताकि विधायकों को पता चल सके कि राष्ट्रपति चुनाव में कैसे वोट डालना है। बीजेपी की कोशिश है कि इस बार उनका और सहयोगी दलों का एक भी वोट खराब ना हो, इसीलिए विधायकों को बाकायदा ट्रेनिंग दे दी जाए। ट्रेनिंग में अच्छा खासा वक्त भी दिया जा रहा है और पिछले चुनाव में लगभग 40 के करीब वोट इनवैलिडेट हो गए थे, यानी इस बार ऐसा ना हो, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। विधायकों के साथ बैठ करके किस प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान होगा उसकी प्रक्रिया को समझे हैं और एक प्रकार से हमने मतदान की पूरी प्रक्रिया का रिहर्सल कराया है, जिससे कहीं कोई त्रुटि न रह जाए और हम लोग सजगता के साथ अपने राष्ट्रपति की उम्मीदवार बहन द्रौपदी मुर्मू जी के समर्थन में पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश लगा हुआ है। देखो, जो खास बात है कि सभी लोगों को जिस प्रकार से वोटिंग करनी है, किस प्रकार से फोल्ड करना है और खड़ी पाई डालना है और ये सब चीज़ें, और साथ में आपका आई कार्ड होना चाहिए, पेन मोबाइल नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। एक प्रकार से पूरी मॉक ड्रिल थी जो हम लोग को 18 तारीख को जिस तरह से वोट करना है। देखिए, सामान्य निर्वाचन की प्रक्रिया है और उसको हम सब लोग जानते हैं। कोई अलग से बहुत चुनाव आयोग की भी गाइडलाइन ऐसी नहीं है, लेकिन हम लोगों से कोई लापरवाही न हो, सब लोग जिम्मेदारी के साथ उपस्थित रहें, कोई अनुपस्थिति न होने पाए, तो इतना तो ख्याल रखा ही जाता है। और वहीं यूपी की योगी सरकार मदरसा आधुनिकीकरण योजना का लाभ लेने वाले सभी मदरसों की जांच कराने जा रही है। दरअसल कुछ जिलों में कागजों में चल रहे फर्जी मदरसों की शिकायत मिलने के बाद सरकार ने ये फैसला किया। अलीगढ़ जिले के अवैध मदरसों पर कार्रवाई करने के लिए जिला प्रशासन अब पूरी तरीके से मुस्तैद है। यूपी में मदरसा आधुनिकीकरण योजना का फायदा ले रहे फर्जी मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुछ जिलों में कागजों में चल रहे फर्जी मदरसों की शिकायत मिली थी, जिसके बाद सरकार ने ये फैसला किया है। ऐसे में अलीगढ़ के अवैध मदरसों पर कार्रवाई करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जिला प्रशासन ने फर्जी मदरसों की जाँच के लिए कमेटी बनाई है। 4 भुजाओं से बंद आकृति को वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो वो 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4, और इसकी जो चारों भुजाएं हैं बिल्कुल एक समान होती हैं, मतलब एक माप। लेकिन 4 भुजाएं हमारे जो हैं आयत में भी होती हैं। उसमें क्या अंतर होता है? उसकी जो आमने और सामने की, क्या आमने और सामने की कोण प्रत्येक उसका भी 90। दरअसल यूपी में फर्जी मदरसा दिखाकर सरकारी धन डकारने की शिकायत सरकार को मिली थी। यूपी सरकार ने आधुनिकीकरण योजना का लाभ लेने वाले सभी 7,442 मदरसों की जांच का फैसला किया। अलीगढ़ में कुल 120 मदरसे हैं, जिनमें 4 मदरसे अनुदानित हैं। इनमें 33 मदरसे ऐसे हैं जो आधुनिकीकरण योजना का लाभ उठा रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने अवैध मदरसों को लेकर किसी तरह की शिकायत मिलने की बात से इनकार किया है। पिछले साल एक मदरसे पर कार्रवाई की गई थी, जो मदरसा पोर्टल पर पंजीकृत नहीं था। एबीपी गंगा के लिए अलीगढ़ से प्रदीप सारस्वत की रिपोर्ट।
देखिए, बड़ी खबर मिल रही है। रामपुर में ट्रक और बस की आमने सामने की टक्कर हुई है और इस सड़क हादसे में 5 लोगों की जिंदगी छिन गई है। 22 लोग घायल बताए जा रहे हैं। शाहजहांपुर से दिल्ली ये प्राइवेट बस आ रही थी और इसके हादसे की खबर आ रही है। रामपुर में ट्रक और बस की आमने सामने की टक्कर में 5 लोगों की मौत की खबर, 22 लोग घायल हैं। शाहजहांपुर से दिल्ली जा रही थी ये प्राइवेट बस और ये बड़ा एक्सीडेंट रामपुर में। ज्यादा जानकारी सहयोगी रवि के पास है। रवि, कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? घायलों की स्थिति क्या है? ताजा हालात क्या है? बिल्कुल सर, आपको बता दूं, लगभग रात 12:30 बजे ये सड़क हादसा हुआ है, जिसमें कि एक प्राइवेट बस जो शाहजहांपुर से दिल्ली जा रही थी और सामने से एक ट्रक आ रहा था जो मुरादाबाद से आ रहा था। खाली ट्रक था और ये कोसी पुल के पास में जो टक्कर हुई है, जिसमें कि 5 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई है। बाकी 22 यात्री जो घायल थे, पुलिस की मदद से उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है, जिसमें से एक यात्री की स्थिति जो है अभी गंभीर बनी। मौके पर तमाम सारे प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और फिलहाल जो घायल हैं उनका उपचार जिला अस्पताल में। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा। रवि, फिलहाल जो जानकारी आपने दी, शुक्रिया। और वहीं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने अपने भतीजे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को खुला खत लिखा है, जिसमें शिवपाल ने अखिलेश से विपक्ष उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन देने से पहले पुनर्विचार करने के लिए कहा। शिवपाल ने अखिलेश को पुराना वाकया भी याद दिलाया कि यशवंत सिन्हा ने कभी मुलायम सिंह यादव को आईएसआई का एजेंट कहा था और ये बात उन्हें काफी व्यथित करती है। दुर्भाग्य है कि पार्टी को कोई दूसरा नाम नहीं मिला जिसे वो समर्थन करती है। शिवपाल यादव ने लिखा है कि नेताजी को आईएसआई का एजेंट कहने वाले यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन देने से पार्टी मजाक का पात्र बन रही है। शिवपाल का संदेश, धर्म संकट में फंसे अखिलेश। जिसने की थी मुलायम पर चोट, अखिलेश देंगे उसी को वोट। केशव के बाद चाचा का अटैक, अखिलेश कैसे करेंगे बैक। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यूं तो पूरे देश की सियासत गर्म है, लेकिन सबसे ज्यादा पारा यूपी का चढ़ा है, जहां शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को एक चिट्ठी लिखकर ऐसे धर्म संकट में फंसा दिया कि अखिलेश से जवाब देते नहीं बन रहा। क्योंकि एक दिन पहले जिस तस्वीर को ट्वीट करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोला था, अब उसी तस्वीर को ट्वीट करते हुए शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के नाम खुला पत्र लिख दिया है और यशवंत सिन्हा को समर्थन देने के फैसले पर फिर से सोचने को कहा है। शिवपाल यादव जो तकनीकी रूप से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने एक चिट्ठी अखिलेश यादव को लिखी है, उस चिट्ठी को ट्वीट किया है और चिट्ठी में साफ तौर पर ये कहा गया है कि समाजवादी पार्टी को एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो समाजवादी विचारधारा का हो। समाजवादी पार्टी को वो व्यक्ति मिला जिसने कभी मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी को लेकर ऐसे बयान दिए थे। साफ तौर पर ये कहा है कि जो हमारे पार्टी के संरक्षक हैं उनके बारे में जिसने कभी ऐसा बयान दिया था, जिस पर कभी समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता वो आग बबूला हो जाते थे, आज ऐसा क्या हो गया है कि समाजवादी पार्टी उनका समर्थन कर रही है। उन्होंने अखिलेश यादव से साफ तौर पर कहा है कि वो अपने फैसले पर विचार करें। शिवपाल यादव ने अपनी चिट्ठी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भावुक अपील भी की है, जिसमें लिखा है कि कभी नेताजी को कुछ कहने पर जो समाजवादी आग बबूला हो जाते थे, अब उनकी विरासत संभालने वाले एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं जिसने कभी नेताजी का अपमान किया था। आपको बता दें कि जिस बयान का जिक्र शिवपाल यादव ने किया वो 15 जनवरी 1997 में एक अंग्रेजी अखबार में छपी है। तब एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री हुआ करते थे और मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे। उस वक्त यशवंत सिन्हा ने खुफिया रिपोर्ट के हवाले से आरोप लगाया था कि मुलायम सिंह यादव आईएसआई के एजेंट हैं। यशवंत सिन्हा ने कहा था कि इस संबंध में पीएमओ में एक फाइल भी मौजूद है। उन्होंने तत्कालीन पीएम एचडी देवगौड़ा से इस फाइल को देखने और एक्शन लेने की मांग की थी। अब इसी बयान पर 25 साल के बाद एक बार फिर यूपी की सियासत गर्म हो गई है,
क्योंकि शिवपाल यादव से पहले यूपी के डिप्टी सीएम निशाना साध चुके हैं। दरअसल यूपी में अखिलेश यादव खुलकर यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रहे, जबकि दूसरे दलों की बात करें तो ज्यादातर दल एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में खड़े हैं। ऐसे में सवाल बड़ा हो गया कि अखिलेश यादव अपना स्टैंड बदलेंगे या फिर मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि अब राष्ट्रपति चुनाव में चंद घंटे बचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बड़ी खबर मिल रही है, सपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल का भाई महमूद अली गिरफ्तार बताया जा रहा है। बड़ी खबर, सपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल का भाई महमूद अली गिरफ्तार हो चुका है। मुंबई में गिरफ्तार किया गया है पूर्व एमएलसी महमूद अली। तो देखिए, धरपकड़ के इस सिलसिले में कामयाबी हाथ लगी है। पूर्व एमएलसी महमूद अली को सहारनपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर आ रही है। महमूद अली पर धोखाधड़ी समेत कई मामले दर्ज हैं और अब गिरफ्तारी की खबर आ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, सपा पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के भाई महमूद अली की गिरफ्तारी की खबर है। मुंबई से गिरफ्तार किया गया है पूर्व एमएलसी महमूद अली। धोखाधड़ी और कई मामलों में तलाश थी पुलिस को। फिलहाल सहारनपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और अब खबर अयोध्या से, जहां अयोध्या प्रशासन दुकानदारों और मकान मालिकों के बीच सुलह करवाएगा, क्योंकि सड़कों को चौड़ा करने की वजह से दुकानों को पीछे हटाया जा रहा है, जिसके लिए सरकार मुआवजा भी दे रही है। लेकिन मकान मालिक अब उन दुकानदारों को अपनी दुकान देने को राजी नहीं जो सड़कों के चौड़ीकरण की जद में आ रहे हैं। अयोध्या में सकरी गलियों और सड़कों को चौड़ा किया जाना है। इसके लिए प्रशासन ने इसकी जद में आ रहे लोगों को मुआवजा भी दे दिया है, लेकिन मकान दुकान खाली नहीं हो रहे हैं। जिला प्रशासन ने भरोसा दिया था कि जिन दुकानों का हिस्सा सड़क चौड़ीकरण के दायरे में आ रहा है, उनको उनके पीछे शिफ्ट कर दिया जाएगा। जब दुकानदारों ने पीछे हटाकर दुकान बनाने की कोशिश की, तो भवन मालिकों ने सीधे तौर पर उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। सकारात्मक दिशा में हुआ है। प्रशासन ने हम लोगों की बात सुनी है। ग्रुप वाइज में अलग अलग समस्याओं को निदान करने की बात कही है। एक हफ्ता और डेवलपमेंट देखा जाता है। बात सकारात्मक चल रही है। यदि हमारी ये 3 मांगे नहीं मानी है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। दरअसल जिन मकानों में दुकानें हैं, उनका किराया काफी कम है। ऐसे में अब मकान मालिक दुकानों को किराएदार नहीं बनाना चाहते, जिसके बाद ये विवाद खड़ा हो गया है। अब जिला प्रशासन एक बार फिर दुकानदारों और भवन स्वामियों के बीच मध्यस्थता करने की दलील दे रहा है। महंत जनों के पट्टी जो महंत उनको अनुरोध किया है एक मीटिंग करने के लिए, ताकि उनको दुकानें की जगह पीछे जगह दिला सके। कुल दुकानें लगभग 200-250 ऐसी हैं जिनके पीछे जगह मौजूद है और वो अपना काम कुछ कर भी रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं। तो मैंने अभी सबसे अनुरोध ये किया है कि जो 350 में से अगर 250 दुकानदार ऐसे हैं जिनके पीछे जगह बच रहा है और उनके खाते में पैसा आ चुका है, तत्काल अपना काम शुरू करें। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में 2023 तक पूजा अर्चना शुरू होने की उम्मीद है। ऐसे में प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द सड़कों को चौड़ा करने का काम पूरा हो जाए, लेकिन नए विवाद ने प्रशासन के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। एबीपी गंगा के लिए अयोध्या से ऋषि गुप्ता की रिपोर्ट। और अब खबर औरैया से है, जहां आगरा कोर्ट से गैंगस्टर के भागने जैसी वारदात सामने आई है। यहां अधिवक्ताओं ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि कोर्ट में एक युवक को असलहे के दम पर सिविल ड्रेस में आकर कुछ लोग उठाकर ले गए। साथ ही विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई। वकीलों ने कोर्ट परिसर में सुरक्षा की चूक पर बड़े सवाल खड़े किए, जिसको लेकर एसपी ने कहा कि 2021 से एक वांछित अपराधी फरार था, जिसकी सूचना पर पुलिस पहुंची हुई थी। उसे ही कोर्ट परिसर से 200 मीटर की दूरी पर गिरफ्तार किया गया। अब आपको एक हैरान करने वाली खबर दिखाते हैं। गोंडा में सूखे से परेशान एक किसान ने तहसीलदार से इंद्र देवता की शिकायत कर दी। चौंकिए मत, खेत में धान की फसल सूखने लगी। बारिश के लिए किसान बेचैन होने लगा और जब बारिश हो ही नहीं रही है तो नाराज होकर तहसील कर्नलगंज के निवासी सुमित कुमार यादव ने तहसीलदार कर्नलगंज
से ही भगवान इंद्र देवता की शिकायत कर दी। बता दें, बीते 10 दिनों से गोंडा में बारिश नहीं है और भीषण गर्मी है, लिहाजा किसानों को फसल को लेकर के चिंता है और नाराज किसान ने तहसीलदार से इंद्र देवता की शिकायत की है। खफा है इंद्र देवता से और उनकी शिकायत तहसीलदार से करी है। तहसीलदार को कैसा लगा होगा सोचिए, जब एक किसान आ रहा है उससे पूछा होगा कि क्या परेशानी है, तो उसने बताया होगा बकायदा कि मुझे इंद्र देवता से नाराजगी है। चलिए गंगा सवेरा में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। देहरादून से बड़ी जानकारी है। अमरनाथ यात्रा में ड्यूटी के दौरान आईटीबीपी जवानों में फायरिंग हो गई है। चमोली के रहने वाले जवान भूपेंद्र सिंह की मौके पर मौत की खबर मिली है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बताएं कि ड्यूटी के दौरान जवान में बहस हो गई थी, जिसके बाद फायरिंग हो गई। फायरिंग में 3 जवान घायल हो गए। मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश अब दिए जा चुके हैं। ड्यूटी के दौरान जवानों में बहस हुई थी। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर बहस हुई और उसके बाद फायरिंग हो गई। भूपेंद्र सिंह की मौके पर मौत हो गई। फायरिंग में 3 जवान जो कि जख्मी भी हैं, अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। अब मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश जारी हैं। इस पूरे मामले में अब जांच बिठा दी गई है। किस बात को लेकर बहस हुई, बहस किस टॉपिक पर और विवाद इतना क्यों बढ़ गया। विनोद मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विनोद, ये क्या मामला बताया जा रहा है, किस बात को लेकर बहस हुई थी, कोई जानकारी इस बात को लेकर निकल कर आ रही है क्या? विनोद, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? के जवानों में बहस का पूरा मामला है। जी विनोद, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए जया, ये पूरा मामला आईटीबीपी के जवानों में बहस का मामला है पूरा, और अमरनाथ में ड्यूटी के दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। आईटीबीपी के 4 जवानों में बहस हुई और उत्तराखंड के चमोली के रहने वाले आईटीबीपी के जवान भूपेंद्र सिंह ने जब फायरिंग की तो 3 जवानों को गोली लगी, जिनके पैरों में गोली लगी है, और इसी बीच बचाव में भूपेंद्र सिंह को गोली लगी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई है। उत्तराखंड के चमोली का रहने वाला ये आईटीबीपी का जवान अभी बताया जा रहा है। पूरे मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं और अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान ये तमाम जवान ड्यूटी पर थे। इन तमाम जवानों के बीच में बहस हुई और बहस के दौरान भूपेंद्र सिंह ने फायरिंग कर दी और इसी बीच बचाव में भूपेंद्र सिंह को गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। लिहाजा अभी पूरा मामला देखने वाली बात होगी कि पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पूरे मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन बड़ी ये हादसा है, अमरनाथ में ड्यूटी के दौरान आईटीबीपी के जवानों में बहस हुई और बहस के बाद जब फायरिंग हुई तो भूपेंद्र सिंह जो उत्तराखंड के चमोली के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी सर्विस राइफल इंसास से फायरिंग की जवानों पर और इसी बीच में उनको भी गोली लगी, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई है। और बिल्कुल विनोद, ये देखना होगा कि ऐसी क्या परिस्थितियां थी और दूरस्थ इलाकों में बहुत कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन होता है, लेकिन ऐसे में डिप्रेशन या कोई और परेशानी नहीं थी। ये जांच का विषय है जो बाद में सामने आएगा। आगे बढ़े। बिल्कुल, और उत्तराखंड में मानसून की बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा रखी है। दरअसल रानीखेत में मूसलाधार बारिश से बरसाती नाले उफान पर हैं। बारिश इस कदर हुई है कि सड़क के ऊपर से पानी ऐसे बहने लगा मानो नदी हो, और इस दौरान कुछ गाय इस बरसाती नाले को पार करने की कोशिश भी कर रही थी, मगर ग्रामीणों की सूझबूझ के चलते इन गायों को पानी से बाहर निकाल लिया गया, बहने से बचा लिया गया। ये देखिए बरसाती नाले किस कदर उफान पर है और रानीखेत में बरसाती नालों में गाय फंस गई। हालांकि दोनों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन भारी बारिश की वजह से लोगों की परेशानी अब बढ़ चुकी है। रानीखेत की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो देखिए, उत्तराखंड में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं और इस वजह से लोगों की जिंदगी तो खतरे में पड़ी ही है। इसके अलावा जो बेजुबान हैं, पशु हैं, वो भी इसकी जद में आ रहे हैं। देवभूमि में कहीं बारिश तो कहीं भूस्खलन, कहीं गुस्से में नदियां तो कहीं आफत में फंसी जान।
लहरों की ललकार, हर तरफ कुदरत की मार। उत्तराखंड में पहाड़ों पर हो रही बारिश के बाद सूबे की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं, जिनका रौद्र रूप देखकर लोग सहम गए हैं। नदियों और नालों में पानी का बहाव इतना तेज है कि उसके पास जाना मतलब मौत को दावत देना है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आई रानीखेत से। नदी के तेज बहाव में कई गायें फंस गईं, लेकिन नदी का रौद्र रूप देखकर कोई भी गायों का रेस्क्यू करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इस बीच पानी के तेज बहाव में गायों ने नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। गायों के लौटने के बाद लोगों की जान में जान आई, क्योंकि नदी का पानी इतना तेज था कि जो भी उसकी लहरों के सामने आया वो उसे अपने साथ बहा ले गई। गनीमत रही कि जिस वक्त गाय तेज बहाव में फंसी थी वहां लोग मौजूद थे, जिसकी वजह से वो बहने से बच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और आज से हरिद्वार के साथ पूरे पश्चिम यूपी में दिखेगा कांवड़ियों का रेला। कल सावन के पहले सोमवार पर जल चढ़ाएंगे शिव भक्त। शिव भक्त कांवड़िए अपने अपने इलाकों में शिव के मंदिरों तक पहुंचेंगे, जल चढ़ाएंगे। हरिद्वार की हर की पैड़ी से गंगा जल लेकर जल चढ़ाएंगे शिव भक्त। और आपको बता दें कि आज लाखों कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर कल बाबा पर जल चढ़ाएंगे, जलाभिषेक करेंगे बाबा का। मेरठ कंट्रोल रूम से पूरे पश्चिम यूपी में कांवड़ यात्रा पर निगरानी होगी। तो कल सावन का पहला सोमवार है और कल आप शिव भक्तों का हुजूम शिव मंदिरों में देखेंगे। बाबा के दर्शन के लिए पहुंचेंगे शिव भक्त। चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको हर की पैड़ी, और वहां क्या तस्वीर है, किस तरीके की हलचल है। हमारे सहयोगी विनोद कुमार मौजूद हैं और उनके वीडियो जर्नलिस्ट के कैमरे से हम अच्छे से देख पाएंगे। विनोद, तस्वीरों से ही शुरुआत कीजिए, हर की पैड़ी के दर्शन कराइए दर्शकों को और बताइए क्या व्यवस्थाएं। जी बिल्कुल स्नेहलता, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कल सावन का पहला सोमवार है और कांवड़ यात्रा जिस तरह से 14 जुलाई से उत्तराखंड और तमाम क्षेत्रों में संचालित हो रही है, और उसके बाद में हर की पौड़ी का क्या नज़ारा है, मैं अपने सहयोगी कैमरामैन राज को दिखाएं। और ये नज़ारा हर की पौड़ी का है, जहां पर तमाम श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और कई मतलब अभी ये लाखों की संख्या में इस पूरे प्रांगण में श्रद्धालु हैं यहाँ पर, और कावड़ अपनी कावड़ को तैयार कर रहे हैं, गंगा जल भर रहे हैं। और कल सावन के पहले दिन यानी सावन का पहला सोमवार है, कल तमाम अपने अपने गंतव्य को ये तमाम शिव भक्त निकलेंगे और आस्था की डुबकी देखिए गंगा में यहाँ पर तमाम श्रद्धालु तमाम कावड़िए यहाँ पर लगा रहे हैं। और जितने भी यहाँ पर कावड़िए हैं हम तमाम तस्वीरें आपको दिखाएं। दूसरी तरफ आप देखिए कि पूरा प्रांगण खचाखच भरा हुआ है और कावड़िए यहाँ पर गंगा जल भर रहे हैं और कावड़ को सजा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर अगर आपको दिखाएं कि कावड़ को पूरी तरह से यहाँ लोग सजा रहे हैं। हर जय बम बम भोले, हर हर महादेव के तमाम जय घोष यहाँ पर लग रहे हैं और पूरी तरह से एक उत्साह कावड़ यात्रियों में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और लाखों की संख्या फिर भी अभी इस पूरे प्रांगण में मौजूद है। और कल सोमवार यानी पहला सावन का पहला सोमवार है, उसको लेकर एक उत्साह कावड़ यात्रियों में है, तमाम श्रद्धालुओं में है। लाखों की संख्या में यहाँ पर कावड़िए पहुंचेंगे, तो सुरक्षा के कैसे इंतजाम आप देख पा रहे हैं, क्योंकि कल का दिन बहुत अहम होगा, सावन का पहला सोमवार है। बिल्कुल, देखिए कल सावन का पहला सोमवार है जया, और उसके मद्देनज़र सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। एसएसबी हो, आईटीबीपी हो, स्थानीय पुलिस बल हो, चप्पे चप्पे पर पूरी सुरक्षा की निगरानी की जा रही है, ड्रोन कैमरेज की मदद से ली जा रही है। और जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तमाम कावड़ यात्रियों को लेकर निगरानी मेरठ से की जा रही है। इसके अलावा आप ये तमाम दृश्य देख पा रहे हैं कि एक उत्साह यहाँ पर कर रही हैं। लोगों की हलचल, लोगों की भीड़, ये जमावड़ा जो आज दिखाई दे रहा है इससे कहीं ज्यादा
होगा। विनोद, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन ये बात तय है, सुरक्षा के मद्देनजर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना ही होगा। 2 साल के बाद कांवड़ यात्रा जब शुरू है तो आपको ये भी बताएं कि कांवड़ यात्रा पर नापाक निगाहें भी टिकी हैं। जया। बिल्कुल, और गृह मंत्रालय का अलर्ट है कि कुछ लोग कांवड़ यात्रा के दौरान माहौल बिगाड़ सकते हैं और इसीलिए पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने चौकसी बढ़ा दी है। चप्पे चप्पे पर विशेष नजर भी रखी जा रही है और इसलिए इस बार पुलिस ने ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया है कि कांवड़ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कांवड़ यात्रा पर गृह मंत्रालय का अलर्ट। कांवड़ मेले में हो सकती है माहौल बिगाड़ने की कोशिश। नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग। जमीन से लेकर आसमान तक कड़ा पहरा। महामारी के 2 साल बाद शुरू हुई कांवड़ यात्रा पर नापाक नजर है। गृह मंत्रालय की तरफ से कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गृह मंत्रालय का अलर्ट है कि कांवड़ मेले के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है। गृह मंत्रालय के अलर्ट के बाद कांवड़ मेला क्षेत्र में चौकसी बढ़ा दी गई है। कांवड़ मेले की सुरक्षा में एटीएस, बीडीएस, डॉग स्क्वाड टीम लगातार सुरक्षा का जायजा ले रही है। हरिद्वार से लेकर नीलकंठ मंदिर तक विशेष चौकसी बरती जा रही है और इसके लिए 400 सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के जरिए मेला क्षेत्र पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। शुरुआती दौर से ही हमने वहां पर अपनी एटीएस की टीमें लगाई हुई हैं, बीडीएस की टीमें लगाई हुई हैं, डॉग स्क्वाड्स लगाए हुए हैं। लगातार हमारी जो है डेली ड्रिल के रूप में सभी भीड़ के स्थानों में, सभी पार्किंग, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सब जगह हमारे टीमें रहती हैं। हरिद्वार और बाकी मेला क्षेत्र ऋषिकेश, नीलकंठ तक 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और ड्रोन के द्वारा भी निगरानी की जा रही है। तो हमारी चप्पे चप्पे पे नज़र है और पूरी तरह से हम सतर्कता बरत रहे हैं। 2007 में यूपी एटीएस ने एक आतंकी मॉड्यूल पकड़ा था जिसने खुलासा किया था कि कांवड़ मेला उनके निशाने पर था। तब से ही उत्तराखंड पुलिस कांवड़ मेले के दौरान लगातार चौकसी बरत रही है। वर्ष 2007 में यूपी एटीएस ने एक मॉड्यूल पकड़ा था जिसमें क्लियर कट बात सामने आई थी कि उनके निशाने पर था, राष्ट्र विरोधी ताकतों के निशाने पर था कांवड़ मेला। तो तब से ही हम लोग इस खतरे के प्रति सचेत रहते हैं। तो कांवड़ मेला की शुरुआत से पहले ही हमने स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव चला दिए थे। माना जा रहा है कि इस बार कांवड़ यात्रा पर करीब 4 करोड़ कांवड़िए आ सकते हैं। ये भीड़ इतनी ज्यादा है कि इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल करना बहुत बड़ी चुनौती है। मगर उत्तराखंड पुलिस के आला अधिकारियों का दावा है कि इस बार भी कांवड़ की सुरक्षा को लेकर फुल प्रूफ प्लानिंग तैयार की गई है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। ये तो बात रही सुरक्षा की। तो गृह मंत्रालय के अलर्ट के बाद हरिद्वार में मेला क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाई गई है। कांवड़ मेला क्षेत्र में और अगर आप देखें तो चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बलों की नजर भी है। कांवड़ यात्रा का आयोजन हुआ है और इसलिए हरिद्वार में कांवड़ियों की भीड़ है। शिव भक्तों की सुरक्षा को लेकर धर्म नगरी में चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बल कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। हर आने जाने वाले पर नजर है। कोई शरारती तत्व कांवड़ियों के वेश में माहौल खराब ना करे, इसके लिए पुलिस ने सुरक्षा के बंदोबस्त किए हैं। कांवड़ मेले को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु आएंगे तो सुरक्षा का पूरा अरेंजमेंट्स है। यहाँ पे आईटीबीपी, एसएसबी, आरएएफ और पीएसी की भी हमारी कंपनीज आई हुई हैं।
इसके अलावा हमारा अन्य जनपद से फोर्स आई हुई, तो लगभग हर एक पॉइंट को हम लोग कवर किए हुए हैं, सुरक्षा का सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं। पुलिस का कहना है कि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं, मगर संत मांग कर रहे हैं कि मेला क्षेत्र में सुरक्षा और बढ़ाई जाए ताकि शिव भक्तों को कोई परेशानी ना हो। जब से गुरु पूनम शुरू हुई है, गुरु पूनम से लेके आज तक भीड़ में समझता हूँ करीबन लाखों की संख्या में लोग आने शुरू हो गए हैं और भी पंचक है, और पंचक समाप्त होने के बाद भी कहीं लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में यहाँ भक्तगण पहुँचेंगे। आगे चल के अगर भीड़ बढ़ती है तो सुरक्षा बढ़ानी बहुत ज़रूरी हो जाएगी, क्योंकि ये जो यात्री आते हैं इनमें तो अच्छे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी कोई भी असामाजिक तत्व इनमें होंगे तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए जो है सुरक्षा का मुद्दा जो है बहुत ज़रूरी है और उसके लिए जो है सुरक्षा बढ़ाना अति आवश्यक है। हर की पैड़ी कावड़ मेला क्षेत्र का सबसे संवेदनशील इलाका है और इसलिए यहाँ सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है और साथ ही खुफिया एजेंसियां भी अपने स्तर से सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सभी का मकसद यही है कि कावड़ मेला सुख शांति से संपन्न हो। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिखोला की रिपोर्ट। और चलिए इस बीच आपको हरिद्वार से बड़ी खबर दे दे। कावड़ यात्रा की भीड़ को देखते हुए अलर्ट पर जिला प्रशासन है। सभी स्कूलों मदरसों को 20 से 26 जुलाई तक बंद किया गया। इन तारीखों पर स्कूलों और मदरसों के खुलने पर कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश हैं। कावड़ियों की भीड़ बढ़ने की आशंका को लेकर प्रशासन ने बरती है सतर्कता और इसके लिए ये बड़ा फैसला हुआ है। स्कूल और मदरसे बंद रहेंगे 20 से लेकर 26 तारीख तक। आपको बता दें अगर इस दौरान स्कूल खुलते हैं तो फिर कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश हैं। कावड़ियों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन की तरफ से ये फैसला हुआ है ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। और अब खबर धारचूला से है, जहां धारचूला के बूंदी में फंसे 23 यात्रियों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। ये यात्री सड़क पर हमला आने के बाद मलबा आने के बाद फंस गए थे। यात्री 2 दिनों तक बूंदी में ही फंसे रहे, जिसके बाद उन्होंने सैटेलाइट फोन से प्रशासन से संपर्क किया, जिसके बाद इन लोगों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित धारचूला लाया गया है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस वक्त रेस्क्यू करके लाया गया उन्हें धारचूला, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। और बूंदी में सड़क पर बोल्डर मलबा आने की वजह से ये यात्री फंसे हुए थे। हालांकि 23 यात्रियों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू हुआ, उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रशासन ने जानकारी मिलने के बाद यात्रियों को वहां से निकाला। पिछले 2 दिनों से बूंदी में ये फंसे हुए थे यात्री। बड़े बड़े पत्थरों के गिरने की वजह से, मलबा आ जाने की वजह से ये यात्री फंसे हुए थे, लेकिन सुरक्षित सभी का रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करने के दौरान की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 23 यात्री जिनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हेलीकॉप्टर से सभी का रेस्क्यू हुआ है। 2 दिनों से ये फंसे हुए थे। बूंदी के पास सड़क पर बड़े बड़े पत्थर, मलबा आने की वजह से ये यात्री फंसे हुए थे। अगली खबर रामनगर से है। अल्मोड़ा से यूपी के हसनपुर जिला अमरोहा जा रहे 2 बाइक सवारों पर मोहन के पास बाघ ने हमला बोल दिया। बाइक के पीछे बैठे एक शख्स को बाघ ने खींच लिया और जंगल की ओर ले गया, जबकि दूसरा बाइक चला रहा शख्स सुरक्षित बताया जा रहा है। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप है। पुलिस की टीम तुरंत पहुंची, कॉर्बेट और रामनगर वन प्रभाग को सूचित किया। अब सभी मिलकर युवक की तलाश के लिए संयुक्त ऑपरेशन चला रहे हैं। युवक की तलाश के लिए टीम ने एहतियातन 4 से 5 राउंड फायर भी किए हैं। फिलहाल युवक की तलाश अभी तक टीम को कामयाबी नहीं मिल पाई है। तलाश जारी है। और देखिए किस तरीके से बाघ के हमले में एक शख्स को जो बाइक के पीछे बैठा था उसे बाघ अपने साथ जंगल में ले गया। और जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये लगातार सर्च ऑपरेशन की है। वन विभाग, पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से लगातार कोशिश की जा रही है कि शख्स को बाघ के चंगुल से बचाया जा सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।